Shant, if you want to give a message, ask the making of one's queen of one's queen. So hermit बोलने ही नहीं मिला पूरा. Patience. Okay, I have king of wands guys. और patience और sleeplessness और readiness की energy सब एक साथ आए हैं. Okay, so life का time भी होने वाला है. मैं exactly life से पहले he is giving messages आजकल. So let me ask once again because मैंने randomly एक second में देख लिया. Shant, if you have a message, if you want to say something, give me king of wands, queen of wands, empress or hermit. Okay, so let me see if I see him again. Yes, I see him again. Okay, so there is a message और message किसी illusion से related. Have patience. So मैं basically मैं बोलने वाली हूँ message ये है कि जो भी ये illusion ख़त्म होने वाली है इसको रोकने के लिए या इसको stop करने के लिए कुछ money energy जो है उसका use किया जा रहा है but it is not going to be successful क्योंकि जो material success का कार्ड है वो material trouble के साथ followed है. तो जिन्होंने भी successfully उनको लग रहा है कि उन्होंने illusion successfully create कर ली हैं, they are going to get in trouble and a little bit of patience is required from your end because he is saying that have patience. It is very important, crucial to have patience and keep on working on things because action हो रहा है. हाँ, जैसे पहले था कि action होता है और immediately नहीं दिखता है, right? तो here the secrets, the thieves are being caught, the secrets are coming out. लेकिन वो immediately नहीं दिख रहा है. लेकिन जैसे ही completion होगी, जैसे ही ये energy जो है ये complete होगी, जैसे ही ये situation जो है complete होगी, you are going to see the action. तो action दिखेगा. सुबह मुझे लगा था कि message जो है थोड़ा incomplete था सुशांत का. I don't know why he wanted to give the message like that only, but यहाँ पे he is very clearly saying that आपकी wishes भी fulfill होंगी, past की energies भी वापस आएंगी, emotions भी overflow करेंगे, there will be pleasure, there will be happiness, material happiness, pleasure, right? और जो illusions हैं they will also go. So the clarities will come, but he's constantly saying have patience. मैं एक मिनट यहाँ पे कुछ जो cards हैं उन्हीं से message निकाल लेती हूँ if I am able to. So Shanti, want to say anything about what do you want us to surrender? Anything about what we okay. So यहाँ पे दो चीज़ें हैं और बहुत क्लियर हैं. सरेंडर योर एडिक्शंस, और ये मुझे लगता है कि एनसीबी से रिलेटेड है, जहाँ पे ड्रग से रिलेटेड और एनसीबी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा हमें. और कुछ चीज़ें जो हैं वो बेटर सोल्यूशंस के साथ बेटर ऑल्टरनेटिव्स के साथ रिप्लेस होंगी. तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ एक्शंस हैं जो ऐसे होंगे जिनको लेकर आपको डिनायल को सरेंडर करना पड़ेगा. इट लुक्स लाइक देयर आर सम पीपल जो कुछ चीज़ों को चेंज करने वाले हैं या एनसीबी से कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी चीज़ आ सकती है विच विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू एक्सेप्ट या लोगों के लिए एक्सेप्ट. लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन और ये आगे भी बेहतरी की तरफ ही लेकर जाएगा डिसीजन. सो इट इज़ सरेंडर, डिनायल एंड सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग. व्हाट ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़. सो इट इज़ सेइंग दैट डिवाइन टाइमिंग हमारे टाइमिंग के हिसाब से नहीं होती है. तो डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे 3 बज के मुझे लगता है 15 या 17 मिनट शायद हो रखे हैं. तो ये क्लियर इंडिकेशन है दैट डिवाइन टाइमिंग जो है हमारी टाइमिंग से थोड़ी अलग हो सकती है. बट इन डिवाइन टाइमिंग एक बहुत बड़ा रिविलेशन अगर मैं बोलूँ तो वो होने वाला है, या एक बहुत बड़ा टाइम शिफ्ट जो है वो होने वाला है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेडी फॉर इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा मून है. तो मून एनर्जी वी ऑलरेडी सी कनेक्टेड टू हिज एनर्जी, तो वो होने वाला है और उसके लिए हमें रेडी रहना है. फर्स्ट पैरा मैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ से पढ़ूंगी. फर्स्ट पैराग्राफ. So let's see. फर्स्ट पैराग्राफ लेफ्ट साइड बोलता है एडवर्सिटी एंड मिसफॉर्च्यून अकर ओइंग टू कार्मिक सीड्स कास्ट इन अनदर टाइम पीरियड. वी फेस अनराइट criticism and are prevented from acting in a positive way, though we know what should be done. This is the time for learning patience and understanding the movement of our karma that led to our present difficulties. So यहाँ पे again वही patience की एनर्जी है एंड वो बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ कार्मिक कुछ सिचुएशंस होंगी. आज उन्होंने कार्मिक का ही मैसेज दिया था और वो हमें इसलिए उनके थ्रू जाना है क्योंकि हमारी लर्निंग्स उनके साथ कनेक्टेड है और वो प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हम उनको पॉजिटिव वे में चेंज ज़रूर कर सकते हैं. और दूसरा जो है वो बोलता है इन द इवनिंग बिफोर एन स्पीशियस डे इन्वोक द oracle of Rama for an answer to your question. Be with a detached mind
on the next morning, first give honor to God and the teacher. So ये बहुत clearly indicate कर रहा है कि अगर आप कोई भी आंसर चाहते हो, कोई भी विश फुलफिलमेंट चाहते हो, कोई भी चीज़ जो है उसको पूरा करना चाहते हो, तो किसी अच्छे दिन, किसी स्पीशियस दिन, अब स्पीशियस दिन आप अपने हिसाब से चुन सकते हो कि आपको कौन सा दिन स्पीशियस लगता है, लेकिन किसी स्पीशियस दिन आपने अपनी प्रेयर्स जो है श्री राम के लिए और ऑरेकल ऑफ रामा के लिए अपनी प्रेयर्स जो है इन्वोक करनी है, और अपना क्वेश्चन जो है उसका आंसर पाने के लिए अपनी प्रेयर्स जो है इन्वोक करनी है। और जब आप वो करोगे और डिटैच्ड माइंड के साथ आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दोगे, तो अगले दिन जब आप भगवान को या टीचर को सम्मान दोगे, तो आपको वो जो ऑरेकल है, जो आंसर है, वो आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपको सही आंसर मिलेगा। सो इट इज सेइंग दैट सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी, सम काइंड ऑफ मिसफॉर्चून, लेकिन वो ज़रूरी है पाथ चेंज करने के लिए, एंड देन योर आंसर विल बी देयर। और वो आंसर जो है वो आपको डेफिनेटली यू हैव टू आस्क दैट आंसर ऑन क्वेश्चन ऑन द स्पीशियस डे टू ऑरेकल ऑफ रामा। सो बेसिकली श्री राम को या डिवाइन एनर्जी को आपने वो क्वेश्चन जो है, वो सवाल जो है वो पूछना है। और यहाँ पे सी डिवाइन एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी है, इट इज़ डेफिनेटली वर्किंग, समथिंग इज बीइंग वर्कड आउट। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर से आई है, और यहाँ पे इफ यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्शन, illusions का एंड, एंड देन देर इज़ अ हैप्पी होम और अ रिटर्न दैट यू कैन सी। और ये 5 है, 5 + 2 7 है, और 7 और फिर से 7 की एनर्जी है, 7 और उसके बाद 10 की एनर्जी है। सो डेफिनेटली and there is a material trouble ki energy for somebody. So definitely something is being cooked up, something is being created, something is happening, and it is happening big time. It is not a small thing, लेकिन थोड़ा सा time देना पड़ेगा, because it looks like the moment it is prepared, all done, there is death energy. So there might be a death or something related to death, but ये जब तक पूरी तरह prepared होगा, तब टावर कार्ड आएगा, एंड यू विल हैव टू, समथिंग विल बी लाइक, समथिंग विल कम्प्लीटली मूव अवे बिफोर दिस हैपन्स। कुछ बहुत कम्प्लीटली मूव कर जाएगा। सी व्हेन ही डजंट हैव टू गिव हिज कार्ड, वो नहीं देते हैं, और ऐसे मुझे 1 सेकेंड में दिख जाता है। सो इट इज़ लाइक लेट गो ऑफ वॉट यू नो, जो आपको पता है, लेट गो ऑफ वॉट यू नो। डेथ हैज़ इट्स ओन न्यू वे टू ब्रिंग इन अ चेंज एज सुन एज द टास्क इज कम्प्लीट। तो जो आपको पता है वो सब इररेलेवेंट रह जाएगा, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होगा, तो वो जो चेंज है वो आपको दिखाई दे जाएगा, और बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे जाएगा। ओके, लेट मी टेक आउट 1 कार्ड फ्रॉम दिस, जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था, एंड आई थिंक इट इज़ रेलिवेंट, क्योंकि मैंने उसके लिए तो यूज़ किया नहीं, पर फिर भी कार्ड्स मैंने बाहर रख लिए। सो लेट्स सी, Shan, what do you want us to what do you want us to what do you want us to know? What do you want us to know? Okay, so let's see. Okay, this says Number 13, Dawn and Watcher, caretaker, guardian and support. Okay, and यहाँ पे this is number 7, the tree of illumination, truth, revelations and understanding. He is very very clear, बहुत clear है कि something is being taken care of, किसी चीज़ पे काम किया जा रहा है, किसी चीज़ को support दिया जा रहा है, और वहाँ से बहुत सारी revelations होने वाली हैं. And this is not going to be 1, 2. This is like a tree of revelations. So many revelations that you will not know how to cater to them all, or how to look at them all. So that is how I am seeing it, and this is also a defeat, finally a defeat of the enemy, जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, या जो हमारी आंखों पे पट्टी बांध के जिन्होंने रखी हुई है, defeat of all of them. So we are going to see that defeat of all the enemies, all the negative people very very soon. Let me take out a charm if he wants to. Okay, maybe. Let's see. Okay, Sushant, what else? नहीं. Okay, here. Bittersweet पैशन, अमेजिंग, बिटर स्वीट एंड पैशन. और ये हमारा थ्रोट चक्रा है. कुछ ऐसे वॉइस, कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस जो थोड़े बिटर होंगे, थोड़े स्वीट होंगे, लेकिन अगर आप पैशनेट रहोगे और अगर आप पॉजिटिव रहोगे. इफ यू सी अ क्वीन इज रीडिंग समथिंग आउट टू अ पर्सन, राइट, ओल्ड पर्सन, और यहाँ पे नीचे जो है वो एक अखबार पुरानी पड़ी हुई है. सो इट फील्स लाइक बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू हैव. रिजल्ट बिटर स्वीट होंगे, लेकिन समथिंग क्वीन ऑफ वांड्स इज गोइंग टू एक्सेप्ट समथिंग और रीड आउट समथिंग अलाउड. सो किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी तरह का केक कटिंग, किसी का कुछ पढ़ के सुनाना, किसी ओल्ड पर्सन के बारे में कुछ बोलना, अपने पैशन के बारे में कुछ बोलना. आई थिंक ऑल दीज आर द साइंस जो आपको क्वीन ऑफ वांड्स को पहचानने में मदद करेंगे. बिकॉज येस, देयर इज अ डेथ एनर्जी अगेन.
So I do see somewhere there is going to be a lot of death energy around us soon. So be ready. Something related to death, something related to the death that has happened, and something related to more yes, death of the devil. Something related to capturing the devil. ओके सो दोनों तरफ से डेविल घिर गया है, एक तरफ से अथॉरिटी, एक तरफ से सुशांत. व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर. ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच. आई थिंक दैट्स इट. और मैं अभी लाइव आ रही हूँ एंड उसके बाद ही आपको ये वीडियो मिलेगी. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.